प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, विसर्जन पूर्णता है या शून्यता? विसर्जन पूर्णता है या शून्यता? विसर्जन बहुआयामी है, याद रखना। यदि किसी क्षुद्रता का विसर्जन हो रहा है तो किसी विराटता में हो रहा है। क्षुद्रता का विसर्जन परम में नहीं हो रहा है, ये याद रखना। शून्यता में विसर्जन नहीं, हर विसर्जन शून्यता का विसर्जन होगा ऐसा नहीं है। इसे ठीक से समझ लेना जरूरी है। यदि किसी धारणा का विसर्जन हो रहा है तो चित्ताकाश का अनुभव होगा। लेकिन इस विसर्जन में जब विस्तार हो रहा होता है तो उस विस्तार में कुछ अनंतता जैसा बोध होता है। जब हम फैलते हैं तो उन क्षणों में हम अनंतता को जी रहे होते हैं। जिन क्षणों में विस्तार हो रहा होता है, चेतना का दायरा जो है टूट रहा होता है, उस समय अनंतता का बोध होता है। उस समय शून्यत्व का बोध होता है, क्योंकि अनंतता की ओर फैलना शून्यता की ओर अग्रसर होना है। शून्यता की ओर अग्रसर होना है, तो शून्यता का अंशतः बोध होता है। शून्यता का बोध होता है, शून्यता नहीं होती, शून्यता का बोध होता है। और यह थिन लाइन बहुत बड़ी है कि शून्यता का बोध होना और शून्य होना बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। तो जब भी कोई विसर्जन होगा, चाहे धारणा का विसर्जन हो, जब वह विसर्जन होगा और जो विस्तार का अनुभव होगा, विस्तार उपलब्ध होगा, विसर्जन के साथ विस्तार उपलब्ध होगा ना। क्षुद्रता जो विसर्जित होगी तो उस क्षुद्रता के विसर्जन में विस्तार उपलब्ध होगा ना। विसर्जित किसमें हुई? अपने से बड़े में विसर्जित होगी ना। जो भी विसर्जन है अपने से विराट में ही होगा ना। तो विराट में जो विसर्जन होगा वह विसर्जन जो है फैलाव, वह दिव्यता है। फैलना दिव्यता है, याद रखना। और समस्त दिव्यता शून्य की ओर है। दिव्यता का अर्थ ही होता है कि शून्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं, मतलब फैल रहे हैं, विस्तार को पा रहे हैं। विस्तार को पाना दिव्यता है। विसर्जन जो है मल्टी स्टेज होगा। जितनी भी क्षुद्रताएं हैं वह स्वनिर्मित हैं। स्वनिर्मित है। स्व यानी हम जो हैं वही उसने ही निर्मित की है। जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, वह स्व है। उसने ही क्षुद्रताएं निर्मित करी हैं। निर्मित करी हैं का अर्थ क्या है? कि निर्मित हो रही हैं। क्यों निर्मित हो रही हैं? तो बात गहरी है, उदाहरण अटपटा है। बात बहुत गहरी है, उदाहरण बहुत अटपटा है। पुराने जमाने में जूते होते थे, कोई भी नया जूता लो, चप्पल लो, काटता था। अभी उस समय टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं थी, तो नए जूते, नए चप्पल मिलने की खुशी भी होती थी, घबराहट भी होती थी कि अब तो नया जूता आ गया, पैर तो काटेगा ही काटेगा। काटता था वह, है ना। कुछ ऐसी सी बात है। तो शून्यता अंततः शून्य हो जाना, शून्यता ही हो जाना, पूरी तरह से सेपरेशन का विसर्जन हो जाना, उतना साहस नहीं होता है, सीधी छलांग नहीं लगती है। तो जो विसर्जन है वह निकटतम विराटता में होता है। मल्टीपल जो है क्रिएशन है, तो मल्टीपल क्रिएशन है, तो वह जो उतरा है उसने फसावट जो निर्मित करी है वो मल्टीपल करी है।
क्यों करिए? वहां कोई करने वाला है नहीं, हो रही है, वह दला है, वह परम प्रज्ञा है, वह परम प्रज्ञा है। दुख से मुक्ति सुख का अनुभव देती है। दुख से मुक्ति, दुख का विसर्जन होता है सुख में। दुख का विसर्जन जो है सुख में होता है। सुख जो है विस्तार है। दुख का मतलब संकुचित होते छोटेपन को जी, छोटे दायरे को जी रहे हो। सुख का मतलब थोड़ा विस्तार हो रहा है। दायरा जो छोटा दायरा है वह विसर्जित हो गया तो वह सुख हो गया। तो दुख का विसर्जन सुख में होता है, लेकिन सुख भी एक दायरा है। सुख एक दायरा है तो वह सुख जो है धीरे 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 दुख हो जाएगा। दायरे में बंधे होना दुख है ना, वह दुख है और यह खेल है। तो जूता पहना नया वाला, नई नई धारणाएं बनाई, उसमें फंसे, उसमें उलझे, उसने काटा, फिर उससे मुक्त हुए। मुक्त हुए, वापस फैले, वापस फैले, वापस फैले। तो ये खेल है। स्पंदन तो वही हुआ ना। स्पंदन जो है शून्य ही स्पंदित हो रहा है ना, हर आकार में। देखो, ब्रह्म होकर के शून्य स्पंदित हो रहा है, फिर वही स्पंदन जो है वह शून्य ब्रह्म को जी रहा है, स्पंदित होके आत्मा हो रहा है। वही आत्मा जो शून्य ही है, 2 सीढ़ियां उतर के स्पंदित होकर के मन हो रही है, चित्त हो रही है, धारणा हो रही है। तो यह जो है स्पंदन हो रहा है। दायरे छोटे होते जा रहे हैं। स्पंदन का स्पंदन है, वह स्पंदन एक बड़ा स्पंदन है। वह स्पंदन में अनंत स्पंदन समाये हुए हैं। उसका एक, उसमें भी अनंत स्पंदन समाये हुए हैं, उसमें भी अनंत स्पंदन समाये हुए हैं। क्षुद्र स्पंदन जब युग्मित होगा बड़े स्पंदन से, वह फैलाव है, वहां दिव्यता है, वहां सुख भी होगा। और सुख जो है कुछ खबर तो देता है, आनंद की कोई झलक तो देता है उस समय। खास तौर पे जब भी फैलना होगा, दिव्यता की अनुभूति होगी, फैलने का अनुभव होगा, शून्य का अंशतः अनुभव जरूर होगा। फैलना शून्य की राह है, शून्य की राह है। अरे शून्य का टेस्ट आएगा ना, शून्य की राह में हो तो। यह वाली तो राह नहीं है कि यहां से हम मुंबई जा रहे, तो मुंबई का टेस्ट मुंबई पहुंचने के पहले ही आ जाएगा, नहीं, मुंबई पहुंचने के बाद आएगा। लेकिन वहां बात अलग है, शून्य की राह है तो शून्य का टेस्ट जरूर आएगा, तो राह है में ही टेस्ट आएगा, वहां यह वाला नियम नहीं लगेगा। तो जब फैलते हो तो फैलने में शून्य का टेस्ट है, फैलने में शून्य का टेस्ट है। और ये खुशखबरी है, ये खुशखबरी है कि फैलने में, विसर्जन में दिव्य घटता है, कुछ आनंद की ग्लिम्स आती है, उसके साथ आनंद घटता है ना। शून्य की ग्लिम्स आ रही है मतलब आनंद की ग्लिम्स आ रही है ना, तो आनंद ही शून्य है। फैलने में बड़ा एक सुदिन स्पंदन होता है ना, बड़ा सुदिन स्पंदन होता है फैलने का। जैसे आंखें, कुछ बड़ा अच्छा सा अनुभव तो आंखें जैसे बंद भी हो जाती हैं, वाह, बड़ा सुदिन सा अनुभव होता है फैलने का। कभी देखना पहाड़ पर, सुंदर से पहाड़ पर सुबह सुबह खड़े हो जाना, पूर्वा बह रही हो, सूर्य उदयाचल हो, उसका उदय हो रहा हो, सुहानी सी सुबह, पक्षी गीत गाते हो और बाहें फैला लेना आकाश में, एक अलग सा सुदिन सा स्पंदन होता है। वो फैलने का अनुभव है। हम अपने आप को छोड़ रहे होते हैं, वो सब कुछ इतना अनुकूल लगता है कि वहां साहस होता है अपने आप को छोड़ दो। अपने आप को छोड़ते ही वो फैलाव होने लगता है, बड़ा सुदिन सा अनुभव होता है। विसर्जन यानी अपने आप को छोड़ना, सिर्फ छोड़ना होता है। अपने आप को छोड़ा यानी विसर्जन है। तो एक तल पर छोड़ने का साहस होता है, उस तल पे छोड़ने का साहस होता है, साहस से विसर्जन होता है। विसर्जन स्व की क्रिया है, अपनी उस क्रिया को हम छोड़ रहे हैं ना। विसर्जन एक सातत्यपूर्ण क्रिया है, उस क्रिया को
हम छोड़ते हैं, तो छोड़ते हैं तो पीछे से बैकअप है, हमने संभाला हुआ है। दूसरी क्षुद्रता में जो इस क्षुद्रता से बड़ी है, इस क्षुद्रता के अनुपात में वह विराट है, तो उसमें फैलना होता है। लेकिन भाई फिर जो है उस दायरे को फिर से जियोगे तो घूम फिर के वही सिचुएशन आ जाएगी, एक दायरे से मुक्त हुए अब दूसरे दायरे में हो, फिर दुख होगा, फिर से दुख होगा, क्योंकि दायरे में बंधे रहना दुख है, संताप है, पीड़ा है। दुख है, संताप है, पीड़ा है, उसका विसर्जन होगा। जब भी सम्यक समझ जागेगी उसका भी विसर्जन होगा। फैलते जाना है। विसर्जन जो है, साधना जो है, पकड़ छोड़ने की साधना है, विसर्जन की साधना है। विसर्जन में यह प्रज्ञा पैदा होती है कि विसर्जन आनंद है। परम प्रज्ञा यह है कि विसर्जन आनंद है। मूल सूत्र यह है कि समझ लेना कि विसर्जन आनंद है। विसर्जन शून्यता की ओर है, शून्यता परमानंद होगा। विसर्जन आनंद है तो शून्यता परमानंद होगी, क्योंकि विसर्जन फैलना है। जब अंतिम छलांग होगी, शून्य हो जाना होगा, तो वह परमानंद होगा। परम विसर्जन परमानंद होगा। जो भय लगता है ना कि विसर्जन, मैं नहीं रहूंगा, अरे मैं नहीं रहूंगा तभी तो आनंद रहेगा ना। मैं, सेपरेशन आनंद का विरोधी है ना। सेपरेशन जब भी विसर्जित होगा तो आनंद घटेगा, वह भय का कारण नहीं है। बड़ी विचित्र सी बात है ना कि वह भय का कारण हो जाता है। कितनी विचित्र सी बात है कि वह भय का कारण हो जाता है, जो कि आनंद जहां से आनंद घटता है वहां से भय हो रहा है। आनंद से हम भयभीत होते हैं। गौर से देखना तो अपने ढंग को। जब कोई बड़ा आनंद घटता है ना तो भीतर से भय भी पैदा होता है। अपने इस मैकेनिज्म को देखना, भीतर जब भी बड़ा आनंद घटित होगा भीतर से भय भी आता है। उसके साथ राजी होना है। परम स्वीकार, परम स्वीकार में विसर्जन सहज होता है। उस विसर्जन में जो आनंद घटित होता है उसके प्रति भी सहज स्वीकार होता है। शून्यता से बड़ी घबराहट है, मिटने से बड़ी घबराहट है, और मिटना आनंद है। मिटना का अर्थ है क्षुद्रता का मिटना। अरे मिटना का मतलब क्या है? क्षुद्रता का मिटना है ना, पर उसके साथ जुड़े हुए है ना, क्षुद्रता के साथ एसोसिएशन है ना, तो मिटना ऐसा लगता है कि मैं मिट रहा हूं। अरे ठीक है, मैं मिट रहा हूं तो राजी हो जाओ मैं के मिटने पर। मैं जो है क्षुद्रता है, मैं जो है बीमारी है, मैं जो है दुख है, मैं जो है संताप है। मैं को पहचानो कि मैं कौन है। मैं दुख है, मैं संताप है, मैं पीड़ा है। मैं का विसर्जन जो है वह आनंद है, शून्य की ओर गमन है। हर में विराटता में विसर्जित होता है। विसर्जन विराटता में होगा। वह मैं हो या हूं हो चाहे है हो, इस सूत्र को याद रखना। विसर्जन दिव्यता है, तो कहीं फंसोगे नहीं। विसर्जन आनंद है तो कहीं फंसोगे नहीं। हर विसर्जन के बाद में अगले विसर्जन के लिए तैयार रहना, क्योंकि कोई ना कोई तो है तो उसे तैयार रहना चाहिए। विसर्जन के लिए तैयार रहना चाहिए। जब तक हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, विसर्जन के लिए तैयार रहना। गुणा भाग नहीं लगाना कि मेरी अवस्था क्या है। अरे मेरी अवस्था कुछ भी हो, मैं कुछ भी हूं, किसी भी अवस्था को जी रहा हूं, विसर्जन के लिए तैयार रहो। न पता हो कि यह आत्मा है कि ब्रह्म है कि यह है कि वह है, पता करने की जरूरत ही नहीं है। सिर्फ एक या मूल मंत्र ले लो, किसी शास्त्र की, स्टेप्स की किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बस विसर्जन के लिए तैयार हो, क्योंकि विसर्जन आनंद है, वह आनंद है। मत डरो, शून्यता को छोड़ दो। शून्यता डराती, शून्यता को छोड़ दो। आनंद को, बस आनंद को कसौटी बना लो। और आनंद विसर्जन से आएगा। तो मैं जो भी हूं, जितना भी महान हूं, जितना भी श्रेष्ठ हूं, विसर्जित होना है मुझे, क्योंकि विसर्जित होते ही आनंद हो घटेगा।
तो किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है। वो शास्त्र की जो 1000 बातें हैं, लाख बातें हैं ना, किसी भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। सिर्फ विसर्जित होना, फैलना, पकड़ ढीली करना, आनंद फलित होगा। फिर उस आनंद के साथ में, फिर उस आनंद के सहज अनुभव के साथ में अनुभोक्ता को पहचानना, अनुभोक्ता का फिर से राजी होना अगले विसर्जन के लिए। जितनी भी सीढ़ियां होती रहे ना, हमें तो सूत्र मिल गया ना, हमें तो सूत्र मिल गया ना, विसर्जित होना है। दैट्स ऑल, विसर्जित होना है, विसर्जित होना है। जब तक विसर्जित होने वाला है तब तक विसर्जित होते जाना है। दायरा बड़ा होता है, क्षुद्रता मिटती जाएगी, विराटता घटती जाएगी, क्षुद्रता मिटती जाएगी, विराटता घटती जाएगी। जब तक आंतरिक विराट होगा तब तक विसर्जित होना है। आंतरिक विराट भी विसर्जित हो जाए तो उसके बाद शून्यता है ही, फिर शून्यता ही है। विसर्जित होने वाला बचा ही नहीं ना। जब तक विसर्जित होने वाला है तब तक क्षुद्रता है, विराटता भी क्षुद्रता है, इस बात को याद रखना। आत्मा भी क्षुद्रता है, ब्रह्म भी क्षुद्रता है। अरे अनंत ब्रह्म है तो एक ब्रह्म तो क्षुद्र ही होगा ना। तुम नीचे से खड़े होकर के देखते हो तो बहुत विराट दिखता है। जब अनंत ब्रह्म है तो हर ब्रह्म तो क्षुद्र ही होगा ना। तो जहां तक कितनी भी बड़ी विराटता हो, कितनी भी विराटता को जी रहे हो, कितने भी आनंद को जी रहे हो, बहुत बड़े आनंद को जी रहे हो, लेकिन विसर्जित हो जाना, क्योंकि उसके आगे और बड़ा आनंद है। उसके आगे और बड़ा आनंद है, याद रखना। आनंद के पार आनंद है, आनंद के पार आनंद है, और हर बार उसमें महा होते जाता है। वह महा आनंद में परिवर्तित होता जाता है। और गूढ़ आनंद, और परमानंद, और परमानंद, परम 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 परम। विसर्जन महासूत्र है। राजी रहना विसर्जन के प्रति। आनंद का मार्ग है विसर्जन। विसर्जन आनंद का मार्ग है। आनंद से राजी रहना, आनंद से भयभीत नहीं होना। कई लोग बहुत गहरे अनुभवों में छलांग लगने वाली होती, डर के लोग उठाते हैं। अरे मेरे बच्चे का क्या होगा, छोटा बच्चा है, मेरी बीवी का क्या होगा, है ना। जैसे आनंद जो है ना, बीवी बच्चों का दुश्मन है, वह परमानंद घर परिवार नौकरी का व्यापार का दुश्मन है, बैंक बैलेंस का दुश्मन है। वो जो हिप्नोटिज्म हो गया ना, बुद्ध महावीर ने जो घर परिवार छोड़ दिए, भिक्षुपन को अपनाया, तो बड़ा भय पैदा हो गया है। गुणा भाग में पढ़ो ही मत, सिर्फ विसर्जन और विसर्जन आनंद, उसके साथ राजी रहो। विसर्जन के लिए राजी हो तो आनंद के लिए राजी हो। आनंद के साथ राजी हो तो अगले विसर्जन के लिए भी राजी हो जाओगे। होने दो, जहां तक जितनी श्रृंखला है, जितनी स्टेप है, होने दो। सब हो रहा है, होने दो। हो रहा है विस्तार है, हो रहा है विसर्जन है। सृष्टि का आनंद है, क्योंकि इसमें लगातार विसर्जन हो रहा है, तभी तो नया सृजन हो रहा है। अरे धारणा के रूप में मरोगे, चित्ताकाश उपलब्ध होगा ना। चित्त के रूप में मरोगे, मन का महान आकाश उपलब्ध होगा ना। मन के रूप में विसर्जित होगे तो आत्मा का आकाश उपलब्ध होगा ना। आकाश के रूप में विसर्जित होगे, ब्रह्माकाश उपलब्ध होगा ना। ब्रह्म के रूप में विसर्जित होगे, शून्य, वहां परमता है। लेकिन आकाश जो है निसरत वहीं से हुआ है, शून्य से ही। हर चीज पैदा होती है, अपना आकाश लेके पैदा होती है। तो क्षुद्राकाश का विसर्जन महाआकाश में ले जाता है, और आंतरिक महाआकाश का विसर्जन परम शून्यता, परम, जहां पर परमानंद शब्द भी काम नहीं करता। ये सब छोटे छोटे आनंद हैं, आनंद के छोटे छोटे ग्लिम्स हैं। चाहे वो आत्मानंद हो, चाहे वो ब्रह्मानंद हो। अरे सुख की बात क्या, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, ये सब क्षुद्र हैं, ये सब क्षुद्र हैं। वह अपरिमित है, वह कल्पना के पार है, अकल्पित है। शून्य का आनंद अकल्पित है,
उसको आनंद नहीं कहा जा सकता, उसे आनंद की परिभाषा में नहीं ला सकते, परमानंद की परिभाषा में भी नहीं डाल सकते, क्योंकि परमानंद के बाद से जो हमारे रिलेटिव अनुभव होंगे ना, परमानंद भी हमारा रिलेटिव अनुभव होगा ना। अरे आत्मानंद को जाना होगा, ब्रह्मानंद को जाना होगा, ये तो क्षुद्र आनंद है ना। हाउ यू स्केल, कैसे पैरामीटर बना लोगे इसे, क्षुद्रता को परमानंद, इसे हमने परमानंद की तरह जाना जो कि क्षुद्र है, अनंत ब्रह्म में एक ब्रह्म है। तो शून्य परमानंद है ऐसा कहना ठीक नहीं है, बस राजी होने की बात है। वह बहुत बड़ी घटना है, महाप्रसाद है वह। शून्य तो महाप्रसाद है, शब्द काम नहीं करते वहां पर। लेकिन यह मूल सूत्र तो हमारे पास होना चाहिए, विसर्जित होने के लिए राजी होना चाहिए, फैलने के लिए राजी होना चाहिए, आनंद के लिए राजी होना चाहिए, आनंद से भयभीत नहीं होना है। किसी और गुणा भाग और साधना कीजिए, फिर उतनी गहन आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हर सिद्ध क्रिया तुम्हें यही देती है, हर सिद्ध क्रिया तुम्हें विसर्जित करती है। देखते नहीं, सब में क्लिंजिंग है, कुछ कुछ है, झटका देके तोड़ने की घटना है, विसर्जन है। हर सिद्ध क्रिया में विसर्जन है, हर सिद्ध क्रिया में यदि ईमानदार हो तो विराट आकाश उपलब्ध होता है। हर सिद्ध क्रिया के बाद ईमानदार हो तो, इस एरा के हिसाब से है सिद्ध क्रियाएं। इस महामंत्र को, इस महासूत्र को फॉलो करती हैं सिद्ध क्रियाएं। हर सिद्ध क्रिया विसर्जन देती है, हर देशना विसर्जन देती है। हर देशना तुम्हें तोड़ती है, तुम्हारे सेपरेशन को तोड़ती है। तुम जिस तल पे हो उस तल पे तुम्हें तोड़ेगी। हर देशना यही काम कर रही है। तुम्हारी साधना कितनी भी ऊंची चली गई हो, अब तुम जो हो वहां पर तुम्हें तोड़ा जाएगा, विसर्जन राजी किया जाएगा, टूटने के लिए, विसर्जन के लिए। और अगला विराट आकाश जो है उपलब्ध होगा तब तक जब तक विराटता है। विराटता जिस दिन विसर्जित होगी उस दिन शून्यता है, विराटता जिस दिन विसर्जित होगी उस दिन संपूर्ण विसर्जन है। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, साधक जैसे जैसे साधना में आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसकी पात्रता भी बढ़ती जाती है और अस्तित्वगत रूप से उसको बहुत सारी चीजें मिलती हैं हर तरीके से। चाहे एक मनी का भी हिप्नोटिज्म होता है हमारे अंदर कि हमको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, जबकि हमें सारी चीजें अवेलेबल हैं, किसी भी तरीके की कोई भी कमी नहीं है गुरुजी। लेकिन एक पॉइंट पे लगता है कि ये चीज अगर नहीं करेंगे कुछ हमारा छूट रहा है क्या, या कभी हमें जरूरत पड़ जाए किसी चीज की, अगर हमें नहीं मिले तो हमें क्या करेंगे। तो मेरा प्रश्न ये है गुरुजी कि जब सब कुछ मिल रहा है उसके बाद भी अस्तित्व के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा क्यों नहीं घटती है? जब तक सेपरेशन है, जब तक सेपरेशन को जी रहे हैं तब तक जो है वह साहस पैदा नहीं होता कि परम श्रद्धा हो। सेपरेशन का कोई भी तल हो वहां पर भय होगा, और वह भय है तो उसमें कुछ बहुत हानि नहीं है, क्योंकि वह भय जो है तुम्हें इंडिकेट कर रहा है, तुम्हारे सेपरेशन को हाईलाइट कर रहा है। उस भय को जानते रहो, उस भय के साथ जुड़ते हो तो हानि है, उस भय को जानते रहते हो तो कोई हानि नहीं है। उस भय को जानना हो रहा है तो हानि नहीं है, यह इंडिकेशन है कि विसर्जन होना चाहिए, इंडिकेशन है। भय का अर्थ है किसी सेपरेशन को बचा रहे हो, भय का अर्थ है सेपरेशन को बचा रहे हो। ठीक है, साधना से बहुत सारी क्षुद्रताएं मिटी होंगी, दिखने लगा है कि अस्तित्व की बड़ी कृपा है, सब कुछ उपलब्ध है, तब भी भय काम कर रहा है।
गुणाभाग काम कर रहा है, मतलब सेपरेशन है तभी तो गुणाभाग काम कर रहा है ना, सेपरेशन है तभी तो भय काम कर रहा है ना। किसी भी तल की विराटता को जियो, भय साथ में चलेगा। और भय जो है इंडिकेशन है, भय जो है ना इंडिकेशन है। यदि भय नहीं होगा तो तुम दुखी ना होगे, विचलन नहीं होगा, विचलन नहीं होगा तो तुम अंतिम मुक्ति तक जा नहीं पाओगे ना, उससे राजी हो जाओगे ना, राजी ना हो जाओगे। विकार देखो, विकार हमें लगता है कि बड़े हमें सता रहे हैं, ये कर रहे हैं, विकार बड़े सहयोगी हैं। हमारे संग सानिध्य में आते हो तो विकार तो ज्यादा चलते हैं ना भीतर, उधीना बहुत ज्यादा होती है ना, सारे विकार जो है तांडव नृत्य करने लगते हैं तुम्हारे भीतर। हमारी देशना में आए और सिद्ध क्रियाओं में आए तो विकार तांडव करने लगते हैं। हम बताते हैं कि तुम्हारी संपत्ति है, तुम जी रहे हो, जियो इसको। वो तो नहीं जीना, नहीं जीना, तो हम तो पहले ही समझा रहे थे कि नहीं जीना इनके साथ, क्यों जी रहे हो, तो इसे कैसे विदा करें। अरे तुम नहीं बनाया, तुम ही विदा करो, अपनी पकड़ ढीली छोड़ो। पकड़ ढीली छोड़ते हो, विकार विदा होते हैं और फैलाव आता है। फिर हम कहते हैं अगली लेयर आएगी ट्रांजिट फेज की, अगली लेयर आएगी, मतलब फिर उदीर्णा होगी, सारे विकारों को फिर जगाया जाएगा। उसको छुपा छुपा के क्यों रख रहे हो, तुमने संपत्ति कह रहे हो तो भोगो ना भाई, तुमने संभाल के रखा है ना भीतर खजाना, विकारों को, संस्कारों को, आग्रहों को, दुराग्रहों को संभाल के रखा है ना पेटी में। अब बंद ताले में लगता है कि हाँ पेटी में वजन है, बड़ी कीमती हीरे मोती लगे हैं, हम कहते हैं हाँ हीरे मोती है तो खोलो और भोगो। हम ताला खोल देते हैं, ढक्कन उठा देते हैं और वो जो तुमने हीरे मोती रखे हैं तुम्हारे ऊपर फेंकने लगते हैं, बौछार करने लगते हैं। तुम कहते हो नहीं 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 ये कुछ गड़बड़ है, ये पत्थर है, ये दिखाना है, ये समस्या है। ये समस्या है, तुम ही तो बोलते थे हीरे मोती लो भोगो इनको। तुम कहते हो नहीं 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 चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो एक खजाना विसर्जित होगा। खजाना जब पता चला कि खजाना नहीं है तो तुम राजी होगे, तटस्थ होगे। तटस्थ होगे तभी तो पता चलेगा ना कि खजाना नहीं है, कंकड़ पत्थर है, बीमारी है, समस्या है। थमोगे तब तो पता चलेगा ना, ठहरोगे ना, समता में पुष्ट होगे तभी तो पता चलेगा ना। तो सिद्ध क्रियाओं में समता को भी पुष्ट किया जा रहा है और तुम्हारे ऊपर फेंका जा रहा है तुम्हारा खजाना की पहचान लो। तुम कह रहे हो खजाना है, खजाना है, खजाना है, लो भोगो। भोगना तो पड़ेगा ना, भोग के ही तो पता चलेगा कि खजाना नहीं है। अरे हाइपोथेसिस से जान लोगे कि वो पेटियों में खजाना नहीं, क्या पता ताला खुलेगा तो अंदर हीरे मोती हो, कुछ गड़बड़ हो रही है, हमें धोखा दिया जा रहा हो, हमें धोखा दिया जा रहा हो, हमारा खजाना है और जो है बोलते नहीं नहीं इसके अंदर में बीमारियां हैं, इसके अंदर में कंकड़ पत्थर है, समस्या है। ताला खुलेगा तो यथाभूत जानना होगा, ठहर के देखना पड़ेगा क्यों खजाना है, हीरे मोती है कि कंकड़ पत्थर है की समस्या है, क्या है। खुलेगा तभी तो पता चलेगा ना। तो हम कहते भोगो ना उसको, खोलो ना, भोगो, देखो, देखना हो रहा है तो मुक्त हो जाएगा। तो बोलते अच्छा ये तल नहीं, हमारे पास जो है तहखाने हैं बहुत सारे, अगले तहखाने में तो जरूर खजाना है। ये जो है ना ऊपर चोरों को धोखा देने के लिए हमने इसमें कंकड़ पत्थर भर के रखे थे कि इस बिल्डिंग में चोरी करने के लिए कुछ है नहीं, खजाना है भीतर। तो कहते चलो तुम्हारे दूसरे तह में चलते हैं, वहां की उदीर्णा, कौन सा खजाना है दिखाओ, खोलो, समता पुष्ट करो, खोल के दिखाओ ना भाई। भाई नीर छीर हो जाएगा ना, सामने सम्मुख होगा, यथाभूत होगा तो पता चल जाएगा ना कि खजाना है कि बीमारी है। तो खोलो, खोलते जाओ, उदीर्णा होनी चाहिए, भोगो उसको, भोगो, भोगोगे तो पता चलेगा ना कि तुम्हारी जो कल्पना है, हाइपोथेसिस है, वह है कि वास्तविकता में कुछ और है। तो वास्तविकता में जो कुछ और है उसको यथाभूत जानना होगा, फिर उससे मुक्त होगे। तभी तो पकड़ ढीली करोगे ना, तभी तो विसर्जित होगा ना। विसर्जित होता है तो उसमें ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, फैलाव होता है, आनंद होता है, मल्टी लेयर होती है सबकॉन्शियस माइंड की। एक लेयर से मुक्त होते हो ना तो बड़ी विराटता से अनुभव होती है, लेकिन पता चलता है कि विराटता कहीं जाके खत्म हो गई, फिर अगली लेयर होती है, वह विसर्जित होती है तो अगली विराटता उपलब्ध होती है। फिर पता चलता है हाँ हमने उसे ही महान माना था, वह तो बड़ी छोटी सी थी। फिर अगली लेयर होती है, तो तुम जितना जितनी पकड़ छोड़ते हो ना, करे मेरा यह, मेरा यह, मेरा यह, मेरा यह, उतने तुम विराट होते जाते हो। जितनी पकड़ छूटती है ना,
तुम कहते हो ये मेरा परम ज्ञान है, यह मेरी, है ना, मेरा परम कौशल है, मैं यह हूं, जानते नहीं मैं कौन हूं। जहां जहां तुम्हारी पकड़ है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ऐसा हूं, वैसा हूं, यह हूं, जितनी जितनी पकड़ छूटती ना, अगली विराटता मिलती जाती, अगली विराटता मिलती जाती। सारी पकड़ का विसर्जन, अंत तक सब छूटते जाए, सब विसर्जित होते जाए। विसर्जन के लिए तुम राजी तब होते हो ना जब उदीर्णा होती है। उदीर्णा में तुम तटस्थता में रहते हो, उदीर्णा में समता पुष्ट रहती है, तभी तुम राजी होगे ना। समता में प्रतिष्ठित होगे तब तो ना जानोगे ना, तब तो ना जानोगे कि ये बचाने योग्य है नहीं, यह खजाना नहीं है, तब तो ना जानोगे। समता में खड़े रहकर तो जानोगे ना, समता की पुष्टि पर तो जानोगे ना, तटस्थ होकर जानोगे ना। कूटस्थता घटेगी, विसर्जित होगा। कूटस्थता घटेगी मतलब विसर्जित होगे। देखो कूटस्थता जो है ना मल्टीपल है, याद रखना। तुम जो है किसी क्षुद्रता को, की व्यर्थता को, जो क्षुद्रता को क्षुद्रता की तरह जान रहे हो, क्षुद्रता विसर्जित होगी, विसर्जित होगी तो कूटस्थता बदल जाएगी। ऐसा मत समझ लेना कूटस्थता एक जगह पर है। तुम्हारा जो केंद्र है ना, उसके उस क्षुद्रता का केंद्र तुम्हारा केंद्र था ना, अब तुम्हारा केंद्र शिफ्ट हो गया, उस विराटता में शिफ्ट हो गया, तो कूटस्थता तुम्हारी वहां होगी, तभी तो क्षुद्रता विसर्जित होगी ना। सब जब तुम समता में रहते हो, समता पुष्ट होती है, तटस्थ होते हो, तो तुम्हारा केंद्र शिफ्ट हो रहा होता है, तब तो तुम क्षुद्रता देख पा रहे हो ना। क्षुद्रता के अंदर रहकर तुम क्षुद्रता को कैसे देख पाओगे? समता में पुष्ट होते हो तो तुम्हारा केंद्र शिफ्ट होता है किसी विराटता में, क्षुद्रता जानी जाती है, क्षुद्रता विसर्जित हो जाती है, फिर तुम्हारा केंद्र जो है शिफ्ट हो गया, मतलब कूटस्थता हुई ना, वहां विराटता में कूटस्थता हुई ना। फिर तुम उसे सब कुछ मानते हो, फिर सब बताया जाता है, फिर डंडा पड़ता है कि ये बीमारी है, ये समस्या है, ये क्षुद्रता है, तुम सड़ रहे हो, क्यों पकड़े बैठे हो, तो फिर समझ जागती है। फिर जो है साधना सिद्ध क्रियाएं तुम्हें समता में पुष्ट करने के लिए होती हैं, और कूटस्थता बदल जाती है, शिफ्टिंग होती है, उस केंद्र की शिफ्टिंग होती है। कल नालंदा का जो प्रश्न था ना, उसी से जुड़ी हुई आगे की बात है। वो केंद्र शिफ्ट होगा, वह केंद्र शिफ्ट होगा किसी अन्य विराटता में, और विराटता में शिफ्ट होगा तो ये क्षुद्रता दिखेगी, क्षुद्रता दिखेगी तभी तो क्षुद्रता को छोड़ोगे ना, और साहस करोगे कि यह जो है संपत्ति 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 नहीं, विपत्ति है। क्षुद्रता विपत्ति है, संपत्ति नहीं है, विपत्ति है। इसी क्षुद्रता से जुड़े रहकर ही दुख संताप और ये सारे विकार हैं, विसर्जित होगा। और यह होते जाना चाहिए, होते जाना चाहिए, मल्टीपल होते जाना चाहिए। विसर्जन होते जाना चाहिए, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो धीरे धीरे बात बनेगी। सारे इस प्रश्न का समाधान है कि राजी तो हो गए हो, लेकिन तुम किसी विराटता में राजी हुए हो ना, अभी परम तो नहीं घटा ना, तो भय तो होगा ना, गुणाभाग तो होंगे ना, गुणाभाग के ढंग थोड़े बदल गए। अरे गुणाभाग के ढंग थोड़े बदल गए, परिपूर्ण रूप से विसर्जित नहीं हुए ना, ढंग थोड़े बदल गए, थोड़े डिवाइन होने लगे, लेकिन है गुणाभाग के ढंग, है ना। तो फिर अगला तल, अगला तल, अगला तल, अगला तक, जब तक विसर्जन हो सकता है विसर्जित होते रहे, जब तक विसर्जन की संभावना है, जब तक अपने होने का बोध है, तब तक विसर्जन के लिए राजी रहना, विसर्जन के लिए राजी रहना, फैलने के लिए राजी रहना। जब तक अपने होने को जानते हो, कहीं पर भी, चाहे मैं के रूप में, दृष्टा के रूप में, अहम के रूप में, साक्षी के रूप में, हूं के रूप में, आत्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में, चलो ठीक है, क्या पता इतने इसके अलावा और भी तल हो, या हमारे होने का गठन ऐसा हो कि हम और कई तलों को जी रहे हो। हमें तो बस एक ही सूत्र है ना कि विसर्जन के लिए तैयार रहना। भाई होने का बोध हो रहा है ना, कहीं ना कहीं किसी भी तल पे होने का बोध हो रहा है ना, मतलब अगले विसर्जन की तैयारी। समता को पुष्ट करो ताकि कूटस्थता बदल जाए, कूटस्थता घटेगी, इसके पार किसी विराटता में घटेगी, इसके पार घटेगी। देखो भूमा को फिर खोलते हैं, यही भूमा है, यही भूमा है जिसमें कूटस्थता बदलती जा रही है। अब जो कूटस्थ हो गए, लेकिन भूमा शिफ्ट हो गई, भूमा शिफ्ट हो गई ना, अगली कूटस्थता, फिर अगली कूटस्थता में शिफ्ट हो गए, फिर भूमा बदल गई, भूमा बदल गई। देखो भूमा को कभी अनफोल्ड नहीं किया गया ढंग से,
तो कूटस्थता बदलती जाएगी तो भूमा है। भूमा मतलब आगे, और कूटस्थता की राह है। जब तक होगा, एक समय ऐसा आएगा कि अंतिम छलांग, कोई कूटस्थता नहीं, कोई तटस्थता नहीं, कोई भूमा नहीं, बात पूरी हो गई। तो ये सब जो विकार है ना, ये विकार ठीक है, गड़बड़ नहीं, गड़बड़ बोलते हो, अरे विकार हैं, तभी तो तुम्हें दुख होगा, तकलीफ होगी, पीड़ा होगी, असहजता होगी, सफोकेशन होगा, तभी तो साधना की ओर उन्मुख होगे ना, तभी तो डंडा खाने के लिए राजी होगे ना। डंडा खाने के लिए ऐसे थोड़ी ना राजी हो, अरे छटपटा के आए हो तभी तो डंडे खाने के लिए राजी आए हुए हो ना, तो हमारा डंडा खाने के लिए आ जाओगे। बाकी लोग तो नहीं आ रहे डंडा खाने के लिए। अब रिट्रीट में लिखे आओ जी आओ, रिट्रीट हो रही है, डंडा खाना, जिसको डंडा खाना है आ जाओ, जिनको डंडा खाना है रिट्रीट में आ जाओ। आएगा कोई? नहीं आता ना। और रिट्रीट में आते तो डंडे खाने के लिए ही हो ना, टूटने के लिए तो आते हो ना। क्यों टूटने के लिए राजी हो? क्योंकि पता चल गया कि जो स्ट्रक्चर है वह आनंद दे ही नहीं रहा, वह दुख, तकलीफ, संताप, पीड़ा, परेशानी, सफोकेशन दे रहा है। सांस फंस रही है, सफोकेशन, घुट रहे हैं वहां पर। नहीं चाहिए वह जीवन, कुछ और चाहिए। इससे बात नहीं बन रही, सड़ के नहीं जीना, सड़न हो रही, बदबू आ रही, प्रज्ञा जाग रही, ये सड़न बदबू दिख रही, बाहर निकलने का है, इसलिए तो आते हो ना। तो डंडा मार करके उन परिधियों को तोड़ दिया जाता है। फ्लोट हो जाने दो, बह जाने दो, साफ हो जाने दो, साफ हो जाता है, कुछ बड़ा फिर उपलब्ध होता है। फिर बताया जाता है कि फिर तुम्हें कुछ सफोकेशन हो रहा है, फिर प्रॉब्लम हो रही है, फिर अपना जो है ट्रांजिट फेज फिर से आ गया, फिर से गड़बड़ लग रही है, फिर ज्यादा विचलन हो रहा है, आ जाओ डंडे खाने के लिए आ जाओ, डंडे मारेंगे, फिर तोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे। तो ये सफोकेशन और ये सब जो हो रहा है ना, ये तो प्लस पॉइंट है। अरे कॉमन मैन को, बेहोश लोगों को सफोकेशन होता ही नहीं, वो क्षुद्रता में जी रहे होते हैं, सफोकेशन नहीं होता। तुम तो सौभाग्यशाली हो, तुम्हें घुटन होती है, तुम्हें सफोकेशन होता है, कितने सौभाग्यशाली हो। विकार की तरह दिखते हैं, उन्हें तो विकार संपत्ति की तरह दिखते हैं, वो विकार उन्हें आनंद की तरह दिखते हैं, तुम्हें विकार की तरह दिखते हैं। धन्य भागी हो, तुम्हें इतनी क्षुद्रताएं विसर्जित होने के बाद में भी घुटन महसूस होती हो, कितने सौभाग्यशाली हो। तुम राजी नहीं हो रहे हो किसी विराटता में, तुम किसी अगली विराटता में भी राजी नहीं हो रहे हो, तुम्हें घुटन हो रही है। धन्य भागी हो, सौभाग्यशाली हो, तुम्हें घुटन होती है, तुम्हें सफोकेशन होता है। हमने कहा था हिमालय में कि सफोकेशन को धीरे धीरे अनफोल्ड करेंगे। सफोकेशन तुम महसूस कर पाते हो, राइट एंड प्रज्ञा जाग रही हो तभी तो सफोकेटेड होते हो। प्रज्ञावान सफोकेटेड होता है, मूर्ख कहां से सफोकेटेड होगा? वो तो कहीं पर भी रख दो, वो जो है उसमें उसको मजे कर रहे हो, मजे करेंगे चलता है उसका, किसी भी क्षुद्रता में। बात उल्टी है, तुम उसमें उस क्षुद्रता में राजी हो तो क्षुद्रता को बचाए रखोगे ना, वही तुम्हारा सब कुछ है ना। तुम सफोकेटेड हो रहे हो, सफोकेशन को महसूस कर रहे हो, वो दायरा तोड़ना पड़ेगा। इतने छोटे में हमारा गुजारा नहीं होता, हमारे गुजारे के लिए बड़ी जगह चाहिए, तो उसे तोड़ देते हैं। और बड़ा नहीं, इसमें भी सफोकेशन होता है, और बड़ा चाहिए, और बड़ा और बड़ा और बड़ा। केंद्र बचा रहता है, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। वह जो कूटस्थता है, अंततः वह कूटस्थता विड्रा होगी, आंतरिक कूटस्थता विड्रा होगी, भूमा विड्रा हो जाएगी। भूमा यानी वह गति, वह शिफ्टिंग प्रोसेस जो है, कूटस्थता की शिफ्टिंग प्रोसेस भूमा है, याद रखना। कूटस्थता की शिफ्टिंग प्रोसेस भूमा है। यह शिफ्टिंग की प्रोसेस सातत्यपूर्वक चलती रहे, जन्मों जन्मों में यह प्रक्रिया पूरी होगी। डंडा खाओगे जन्मों जन्मों में, क्यों जन्मों जन्मों में? अरे शिफ्ट करना है तो अभी और यही करो ना,
जन्मों जन्मों में शिफ्टिंग करे, शिफ्ट अभी हो जाओ, यही हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ, काहे अटकाए बैठे हो, शिफ्ट, कूटस्थ हो जाओ, तटस्थ हो, समता को पुष्ट करो, कूटस्थता घट जाएगी। शिफ्टिंग हियर एंड नाउ, फ्यूचर में क्यों, जन्मों जन्मों में क्यों, हियर एंड नाउ। अरे सफोकेशन हो रहा है तो काहे सड़ोगे जन्मों जन्मों उसमें, सफोकेशन हो रहा है तो अभी छोड़ो ना। जहां फंसे पड़े हो फसावट में, जन्मों जन्मों में फसावट में रहना, जन्मों जन्मों में फसावट से मुक्ति होगी। अरे फसावट में हो, दरवाजा खोलो, निकल जाओ बाहर, खुले आकाश में। सफोकेशन हो रहा है तो सड़ क्यों रहे हो, खोलो दरवाजा, निकल जाओ, हियर एंड नाउ। है ना, साहस करो ना। अरे मुक्ति मिल रही, खुला आकाश मिल रहा, आनंद घट रहा, क्यों दरवाजे पे ताला लगा के रखे, तुमने लगाया ना दरवाजा, तुम ही खोल सकते हो ना, खोलो, निकल जाओ बाहर। शिफ्टिंग अभी और यहीं, भविष्य में शिफ्टिंग नहीं होती, शिफ्टिंग भविष्य में नहीं होती, हियर एंड नाउ होती है। समता को पुष्ट करो, कूटस्थता घटेगी, स्विच, शिफ्ट, छलांग, साहस करो, अटको मत। सड़ी बड़ी बदबूदार जगह में पड़े पड़े सड़ रहे हो, अरे छलांग मारो, इससे बेहतर ही होगा, इस सड़ी जगह से बेहतर ही होगा। जहां तुम मन के जिन विकारों के साथ जी रहे हो, जिन्हें संपत्ति मान मान के संभाल के रख रहे हो, छलांग मार दो, बाहर हो जाओ। एक्चुअली क्लिंजिंग जो है ना, राइट अंडरस्टैंडिंग क्लिंजिंग है, वो तो छलांग मार के बाहर हो जाते हो ना। कौन सा कूड़ा कहाँ पड़ा हुआ है, अच्छा बाहर ही हो गया वो, कब उसमें कूड़ा पड़ा है नहीं पड़ा है हमें क्या लेना देना, वहां क्या पड़ा है, बाहर ही हो गए ना, कूटस्थ हो गए ना, कहीं और शिफ्ट हो गए ना। और पुराने घर में क्या रखा था, क्या था, क्या सड़ रहा था, क्या बदबू मारता था, हमें क्या लेना देना, क्या सड़ता था, क्या बदबू मारता था, शिफ्ट हो गए ना। शिफ्टिंग, साहस, सहज स्वीकार। देखो सहज स्वीकार जो है ना, ऐसे नहीं होता, साहसी हो ना तभी सहज स्वीकार होता है, डरपोकों को सहज स्वीकार नहीं होता है ना। बहादुरी की बात है सहज स्वीकार, सहज स्वीकारता आती है बहादुरी से। लेकिन भय और ये विकार बताते हैं कि जगह छोड़ने जैसी है, ये सारे विकारों का प्ले जो है बताता है कि यहाँ सफोकेशन है, बदबू है, गड़बड़ है, यहाँ से बाहर छलांग हो जानी चाहिए। उन सबका धन्यवाद, छलांग मार दो, छलांग मार दो, मारते रहो छलांग, शिफ्टिंग चलते रहने दो जब तक शिफ्टिंग हो सकती है। क्या क्षुद्र क्षुद्र से राजी होते हो, क्या छोटे छोटे से राजी होते हो, हर छोटापन सड़नदार है, बदबूदार है, कितना भी बड़ा हो, छोटापन ही है। आत्मानुभूति, ब्रह्मानुभूति, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, फंसना नहीं कहीं पर, फंसना नहीं कहीं पर, विसर्जित करते जाना। हर विसर्जन के बाद वो श्रेष्ठता की यात्रा है, दिव्यता की यात्रा है, होने दो। साहस परिपूर्ण होना चाहिए। अगला प्रश्न किसका है? प्रणाम स्वामी जी। कभी कभी एक अवस्था ऐसी आती है तब मन मौन की अवस्था में चला जाता है। यह अवस्था सच में आंतरिक शून्यता की है या फिर कोई और आंतरिक तूफान के उठने की संभावना? कभी कभी ऐसा घटता है कि निर्विचार सी अवस्था होती है, कुछ जो है शून्यता जैसी अवस्था घटती है। जो भी है, पहली बात तो धन्यवाद भाव होना चाहिए। जब भी ऐसा घटे, धन्यवाद भाव मतलब हम राजी हैं उसके लिए, उसमें गुणा भाग नहीं लगा देना कि ये जो घटा यह सच है कि झूठ है, यह ऐसा है, मन का खेल तो नहीं है,
कुछ और तो नहीं है, या अगले तूफान की तैयारी तो नहीं है, यह तो नहीं है। बुरा भाग क्यों करना? यदि वो घट रहा है उस समय धन्यवाद भाव से भर जाना, राजी हो जाना, जो है उसे होने देना। समता पुष्ट हो रही है ना, वहां समता की पुष्टि है ना, तटस्थता घटी है ना। तटस्थता घटी है तो वहां उसके साथ राजी रहना, अगला गुणा भाग नहीं लाना, तटस्थता चली जाएगी। आगे क्या होना है गुणा भाग न लगाओ ना, कि आगे क्या होना है, अगला तूफान आना है, वो आना, जब आएगा तो पता चल जाएगा ना। हियर एंड नाउ जो है उसके साथ राजी रहो ना। तटस्थता घटेगी, समता पुष्ट होगी। समता पुष्ट होगी, होने दो, गुणा भाग न लगाओ, छोड़ दो अपने आप को, वहां छोड़ दो। जो हो रहा है जानना होगा, छोड़ोगे तभी तो होगा ना। तुम कोशिश करोगे तो क्या जानोगे, तुम तो फिर किसी धारणा और कल्पना के खेल में उलझ जाओगे ना। छोड़ दो ना वहां पर। अरे कुछ ठहराव आया है तो उसका आनंद लो ना, फिर नए गुणा भाग ला कर उस ठहराव को समझने की कोशिश कर रहे हो। अरे ठहराव घटा है तो उसको समझने की कोशिश क्यों कर रहे हो? समझने की कोशिश क्या है? उस ठहराव को समझने की कोशिश क्या है? भगवान बुद्ध और आनंद किसी यात्रा पर थे। उस राह पर चलते 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 एक जगह भगवान बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद मुझे प्यास लगी है, पानी ले आओ। यह वृक्ष दिख रहा है, इसकी छाया घनेरी है, इस ठंडी छाया में विश्राम करता हूं, तुम पानी ले आओ। आनंद ने कहा कि पानी का कुछ स्रोत बीच में दिखा तो है नहीं, तो आगे जाएंगे तो आगे तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, चलते हैं आगे विश्राम करने के बजाय। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आगे नहीं जाना, पीछे जाओ। पीछे हम जहां से आ रहे थे तो राह में एक धारा बह रही थी, वहां से पीने का पानी लाओ। और जब ये आ रहे थे तो आनंद ने ख्याल किया कि वहां बैलगाड़ियों का एक कारवां, एक श्रेष्ठी, एक व्यापारी पूरे माल असबाब के साथ गुजर रहा था, और उसके गुजरने से वो पूरा पानी जो है गंदा हो गया था। उस गंदे पानी को लाने के लिए भगवान कहते हैं, उन्होंने कहा भंते वह पानी पीने योग्य नहीं है, हम आगे चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं आनंद, वह पास ही है, आगे बहुत दूर तक नहीं है, यह सिर्फ जो है 1 कोस दूर है, 2 किलोमीटर दूर है, चले जाओ और वहां से पानी ले आओ। अब क्या करे? आदेश हुआ, वह गया और देखा कि पानी गंदा ही है, पीने योग्य है नहीं, ले जाया नहीं जा सकता। पात्र रखा है, उसने पात्र को रखा किनारे और अंदर जाकर देखने समझने लगा। फिर उसने हाथ से छपछपा के उस मिट्टी को बिठाने की कोशिश करी। पतली सी धारा थी, उसने बहुत कोशिश करी कि बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए। जितनी कोशिश करता उतनी और मिट्टी उभर के आती और गंदा हो जाता। वह वापस आया और आके बैठ गया थक हार के कि नहीं, वह पानी पीने योग्य नहीं है, मैंने तो नहीं लाया, वह मैं आपको पिला नहीं सकता, वह पीने योग्य नहीं है, मैं नहीं पिला सकता आपको, आगे ही कहीं चलना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा बैठ, थोड़ी देर विश्राम कर ले। विश्राम हुआ। उससे कहा कि अब तू फिर से जा, वहीं जा, वहीं जा, थोड़ा धैर्य रख, थोड़ा धैर्य रखना और पानी लेके आना। अब आनंद फिर चला। उसे समझ में ना आए कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, बनते ऐसा क्यों करते हैं, जब मैं खुद अभी वापस देख के आया और वह पानी पीने योग्य नहीं है, बिगड़ा हुआ पानी है, तो वहां जाने से लाभ क्या है। अब वह धीरे धीमे गया कि ठीक है, आराम से जाता हूं, करना क्या, होना जाना कुछ है नहीं, क्यों हड़बड़ाऊं। आराम से गया, आराम से जाकर एक वृक्ष के नीचे मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूं, थक गया हूं, विश्राम किया।
वहां से विश्राम कर रहा था, उसे पानी दिख रहा था, पानी दिख रहा था। थोड़ी थोड़ी देर में देखे तो उसे समझ में आया कि पानी कुछ साफ सा हो रहा है। वह डटा रहा, थमा रहा, विश्राम करता रहा। विश्राम करते करते उसे दिखता गया पानी साफ हो गया। अचानक उसने एक झपकी ली और झपकी जब खुली तो देखा पानी तो बिल्कुल निर्मल जल है, एकदम शुद्ध है। आश्चर्यचकित हो गया। वह गया और उसने वो पानी भरा, खुद भी पिया और भगवान के लिए लेते चला और आकर के उन्हें पानी पिलाया और चरणों में नत हो गया, साष्टांग हो गया। उन्होंने कहा, भंते, आप जो मुझे शिक्षण देना चाहते थे, जो लेसन देना चाहते थे, वह मिल गया। मुझे समझ में आ गया कि उस जगह से हम गुजर के आए, तब आपने पानी नहीं पिया वहां और पीने योग्य था भी नहीं। दोबारा मुझे भेजा, मैंने संदेश दिया, तब भी आप नहीं माने और तिबारा फिर भेजा और तीसरी बार में बात समझ में आई। जहां ठहरना हो रहा है उस ठहरने के साथ राजी रहो ना। क्यों हाथों से छप 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 कर रहे हो? क्यों मिट्टी को बिठाने की कोशिश कर रहे हो? धैर्यपूर्वक बैठो, शांत विश्राम। कुछ न करने में कुछ न करना घटा है, उसे स्वीकार करो ना, स्वीकार करो। सब कुछ बैठ जाएगा। वह जो भी विकार हैं सारे बैठ जाएंगे, वह विचलन बैठ जाएगा। नया घोड़ा भाग आने के लिए तैयार है, छप छप करने की प्रैक्टिस जो है तैयार है। उस मिट्टी को तुम छप छप करके बिठालना चाहते हो, जरूरत नहीं है उसकी, बस बैठ जाओ। तुम्हारे करने से कभी कुछ नहीं होता, करने से बिगड़ता है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। करने से कर्ता पैदा हो जाता है। तुम्हारे कर्ता ने जो किया है उसके कारण ये नर्क है। ये सारा नर्क, सारे दुख, सारे तकलीफ तुम्हारे क्रिएटेड है। तुम जो भी सृजन करते हो उससे दुख तकलीफ होती है, संताप होता है, पीड़ा होती है, विकार होते हैं, सब तुम्हारे करने के परिणाम है। सहज स्वीकार, जो घटा है धन्यवाद भाव से तो भरना सीखो। वहां पर गुणा भाग ले आते हो, अरे गुणा भाग की क्या जरूरत है? धन्यवाद भाव, शब्द नहीं, परिभाषा नहीं, धन्यवाद का गहन भाव। राजी हो जाओ उसके साथ, ठहर जाओ। दुखी घट रही, घटने दो ना उसे। वह इसका परिणाम है कि उसका परिणाम है, कि ऐसा है कि वैसा है, गुणा भाग की क्या जरूरत है? वहां तो धन्यवाद होना चाहिए ना, गुणा भाग क्या होना चाहिए? जब भी घटा है धन्यवाद को जियो। यह क्या है, क्यों है, कैसा है, गुणा भाग से बचो, राजी हो जाओ। महामंत्र है राजी हो जाना, महामंत्र है, स्वीकार कर लो। प्रसाद घटा है, उस प्रसाद को स्वीकार तो करो कि मन निर्विचार अवस्था में, मन नहीं है वहां पर, शांत सा हो गया, प्रसाद है ना, उस प्रसाद को स्वीकार तो करो। अगला प्रश्न किसका है? कम्युनिटी का है। हाँ पढ़िए जया जी, किसका प्रश्न है? हाँ प्रश्न है। हाँ नालंदा का है हाँ प्रश्न। नमस्कार भगवान, अगर आकाश एक तत्व है तो डिवाइन डार्कनेस आप जिसे शिव तत्व कहते हैं, क्या वह भी आकाश तत्व जैसा तत्व है? और एक बात ये, जो डिवाइन डार्कनेस क्या यही शिव तत्व है? तो क्या डार्क मैटर और डिवाइन डार्कनेस दोनों एक ही है? इसके बारे में कुछ बताएं। आकाश तत्व, आकाश जो है ससीमता, आकाश जो है तत्व है। जो भी प्रकटन हो रहा है वह आकाश का खेल है। तुम हो तो तुम आकाश का खेल हो, अपना आकाश लेके पैदा होते हो। आकाश ही पैदा होता है और आकाश खेल रहा होता है रूपाकारों में, आकाश खेल रहा होता है रूपाकारों में। ब्रह्म अपना आकाश लेके पैदा होता है और वो आकाश ही खेल रहा होता है ब्रह्म के रूप में। वह आकाश खेल है ब्रह्म। उसके भीतर फिर आकाश पैदा होते हैं, आकाश के भीतर आकाश।
आत्मा का आकाश, मन का आकाश, चित्ताकाश, तुम्हारा यह पौद्गलिक का आकाश, जो पुद्गल है ना, यह भी आकाश है, यह भी जो है ना आकाश है। कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर निकाल के देखोगे तो उसके भीतर आकाश तत्व बहुत होता है। बड़ा स्पान चाहिए होता है छोटे क्रिएशन के लिए, बड़ा आकाश। तो ये तुम्हें मूल स्ट्रक्चर में दिख जाएगा। कुतुब मीनार को तुम संघनित कर दो, बहुत बड़ी है ना, ऊंची है ना कुतुब मीनार, उसे तुम संघनित कर लो। कैसे संघनित करोगे? उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं ना, आकाश तत्व है तभी तो मूवमेंट कर रहे हैं ना। तो जो एटॉमिक, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इटसेल्फ, मूल रूप से न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये तीनों जो हैं, इन तीनों को एकदम पास पास में जोड़ के रख दो, ठीक है ना। तो बहुत सारा आकाश खाली हो जाएगा और सबको पास पास करते जाओ करते जाओ, बीच का स्पेस खत्म कर दो। 1100 गुना ज्यादा बड़ा था आकाश के कारण, 1100 गुना रिड्यूस हो जाएगा, 1100 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। मतलब कुतुब मीनार को तुम जेब में रख सकते हो, यदि उसको संघनित कर दो तो कुतुब मीनार को तुम जेब में रख सकते हो। मतलब उतना कुतुब मीनार के निर्माण के लिए उतने आकाश की जरूरत थी। कुतुब मीनार के बाहर का आकाश दिख रहा है, भीतर का आकाश तुम्हें नहीं दिख रहा है, उतने आकाश की जरूरत थी कुतुब मीनार के निर्माण में। मतलब 1 के अनुपात में 1100 अनुपात का आकाश चाहिए इस धरती के नियम के हिसाब से। इस धरती का जो दला है उसमें, इसके स्ट्रक्चर में 1100 गुना आकाश चाहिए। तो तुम्हारा शरीर है, इसमें 79 पॉइंट समथिंग परसेंट, अराउंड 80% जो पानी है ना, बाकी जो है मिनरल्स है। इतना ही मत समझो, इतना मिनरल्स, उस मिनरल्स के अंदर जाओगे तो उसमें वो जो है 1:1100 वहां पर है। जल तत्व में भी अनुपात कुछ ऐसा होगा, कुछ और अनुपात होगा, उसमें ज्यादा अनुपात होगा, उसमें आकाश ज्यादा है जल तत्व में। तो तुम्हें छोटा कर देंगे तो गुलीवर की कहानी तो बोलती है एक एक बित्ता, अरे एक बित्ता नहीं, तुम एक मक्खी की तरह रह जाओगे शायद, और चींटी की तरह रह जाओगे, छोटी चींटी की तरह हो जाओगे। तो आकाश तत्व जो है ना वह प्ले करता है, बड़े आकाश में छोटा क्रिएशन होता है। आकाश जो बड़ा होता है उसमें एक छोटा क्रिएशन होता है। तो ब्रह्म का जो आकाश है, एक आकाश पैदा था, उसका प्ले है, वह उसका प्ले होता है, उसके प्ले में ये सारा क्रिएशन हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे आकाश है, मल्टीपल आकाश है, क्योंकि हर चीज जो घट रही है उसमें आकाश को लेके प्ले कर रही है। अब ये जो आकाश है, यह जो आकाश है, यह और डिवाइन डार्कनेस में फर्क क्या है? इसमें देखो चीजें मेजर हो रही हैं, चीजें मेजर हो रही हैं। इस आकाश में, इस रोशनी में तुम आकाश तत्व को मेजर करते हो, जीते हो, सापेक्षता को जीते हो। और रोशनी में तुम आकाश के हिप्नोटिज्म को जीते हो, रोशनी में तुम आकाश के हिप्नोटिज्म में जीते हो। देखना, सम्यक दर्शन, वह एक्चुअली कैलकुलेशन है। देखो, देखना कैलकुलेशन है। तुम देखते हो ना, आकार प्रकार को देखते हो ना, देखना है कैलकुलेशन है। रोशनी, रोशनी दृष्टि है, रोशनी दृष्टि है, याद रखना। तुम कहते मेरी आंख देखती है, अरे रोशनी का ही खेल है पूरा, वो रोशनी ही आंख बनती है।
रोशनी आंख बनती है। वो तो आंख को देखो, वो तो हड्डी है, वो चमड़ी है, वो मांस मज्जा है, खून है, वो है ना आंख, ये आंख देखती है। अरे रोशनी है देखना, रोशनी देखना है, ठीक है ना। तो रोशनी जो है देखना है, डिवाइडेशन। रोशनी देखती है, ससीम को देखती है, डिवाइडेशन की प्रोसेस है देखना। आकाश, आकाश जो है रोशनी है, आकाश रोशनी है। तुम कहते हो वो आकाश में अंधकार हो जाता है, आकाश में अंधकार हो जाता है। वह अंधकार जो है ना, कम रोशनी है। रोशनी कभी ज्यादा होती है, कभी कभी कम होती है। तो कम रोशनी जो है वह अंधकार की तरह प्रतीत होता है। लेकिन कम रोशनी में आकाश तत्व का विस्तार हो जाता है, अन्य आकाश तत्वों के साथ कुछ सम्मिलन सा होता है। तुम जो है ना बाउंड्रीज को क्रॉस करने लगते हो। दिन में तुम तारे नहीं देख पाते हो, और रात में तुम दूर दूर के तारे देखते हो। ये तो छोटा सा तारा तुम्हारे बाजू में है ना, दिन में निकलता है सूरज, इसकी रोशनी में तुम बड़े बड़े तारों को देखना बंद कर देते हो। जब ये छोटा सा तारा शाम को डूब जाता है तो बड़े बड़े तारे दिखते हैं, जो इससे लाखों करोड़ गुना बड़े हैं। दिखते तो में छोटे हैं क्योंकि दूर ज्यादा है, लेकिन इससे तो लाखों करोड़ गुना बड़े हैं वो तारे ना। ऐसे कितने तारे तुम देखते हो। अंधेरा बढ़ा ना, मतलब रोशनी कम हुई ना। जितनी रोशनी कम होती है ना, उतने तुम विस्तार को देख पाते हो। रोशनी परम हो जाती है ना, ध्यान घटता है ना, उसमें देखो कभी रोशनी घटती है, एक अनुभव घटता है, कभी फिर उसके बाद डिवाइन डार्कनेस आती है। डिवाइन डार्कनेस में वहां तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा होता है, मतलब बहुत असीम विस्तार हो गया है ना। ध्यान की हैपनिंग में, डिवाइन डार्कनेस में असीम विस्तार को जी रहे होते हो। बहुत सारा कुछ जुड़ जाता है। मेरा आकाश तेरा आकाश खत्म हो जाता है, मेरा तेरा, सारे आकाश जुड़ने लग जाते हैं। तो आकाश की विराटता को तुम जी रहे हो। तो मेरा आकाश तेरा आकाश जो है, मेरा तेरा खत्म करके तुम आकाश की विराटता को जीने लगते हो। आकाश की विराटता में राजी होते 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 किसी दिन आकाश से छलांग लग जाती है शून्यता में। पहले आकाश की विराटता के लिए राजी होगी ना, विराटता के लिए राजी होते 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 शून्यता में छलांग लगेगी। अभी तो तुम्हारा डर है, तो रोशनी में ही तुम बच्चे चाहते हो कि रोशनी में ही कुछ विराट हो जाए, पता चलना चाहिए कहाँ क्या है, गड़बड़ तो नहीं है, खतरा तो नहीं है, यह तो नहीं है, वह तो नहीं है। रोशनी का हिप्नोटिज्म काम कर रहा है ना। अंधकार के साथ तुम राजी होते हो, आकाश के संविलियन के लिए तुम राजी होते हो। अंधेरा जो है आकाश को विराटता देता है, आकाश को जोड़ देता है। सारे बिखरे आकाश जो है जुड़ने लगते हैं, फैलने के लिए राजी होते हो, डूबने के लिए राजी होते हो। अंधेरे में डूबने जैसी घटना होती है, तुम डूब जाते हो। रोशनी का मैकेनिज्म डूबता है, रोशनी का मैकेनिज्म डूबता है। रोशनी का मैकेनिज्म डिवाइडेशन पर आधारित है। वह तोड़ता है, बांट के देखता है, माया को सर्जित करता है। बांट के देखना ही तो माया है ना। रोशनी का मैकेनिज्म माया को सर्जित करता है, और रोशनी जितनी कम होगी माया उतनी कम होगी, है ना। यहाँ कितने लोग बैठे हैं, है ना। रात के अंधेरे में आके बैठ जाना, कितने लोग बैठे हैं, कोई नहीं बैठा, एक ही है। अंधेरा जोड़ देगा ना, रोशनी में सब अलग अलग बैठे, इतने लोग बैठे। अंधेरे में कभी आके बैठते ना, कहीं पर हम बैठते ना रात में, सामूहिक रूप से लौट के आते हैं, तब जो है धीरे धीरे वह बोध जो हटते जाता है, सेपरेशन का, वननेस जैसी घटना। बहुत सारे लोग नहीं रहते वहां पर, धीरे धीरे एक होने लगते हैं अंधेरे में। अंधेरा जोड़ता है, अंधेरा डिवाइन है। जो जोड़ता है वह डिवाइन है, जो बांटता है वह माया है।
जो बांटता है वह माया है, जो जोड़ता है वह डिवाइन है। डार्कनेस डिवाइन है। स्वामी जी, तो जो ये रोशनी आप बोल रहे हैं वही प्रकाश है और वही चेतना है। तो जब हम चलते हैं, चल के आते हैं ना, तब ऐसा फील होता है कि हम सब एक है, क्योंकि चेतनाएं चल रही है। ऐसा बॉडी दिखता है सबका। जब बिल्कुल अंधेरा होता है, आप कुछ यहाँ भी कुछ लाइट नहीं करने देते हो, तभी भी जो आप बोल रहे हो ना, वो अब सही हाँ, लग रहा है। चेतना 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 सेपरेशन है। चेतना सेपरेशन है। रोशनी है, प्रकाश के अनुभव, शुद्ध चेतना का अनुभव, शुद्ध सेपरेशन का अनुभव। शुद्ध चेतना का अनुभव होता है ना, शुद्ध सेपरेशन का अनुभव होता है, शुद्ध सेपरेशन का। तो शुद्ध सेपरेशन को जानोगे तभी तो शुद्ध को ही विड्रॉ कर सकते हो। विसर्जन के लिए शुद्धता चाहिए, याद रखना, है ना। तभी ये विसर्जन। चेतना को पहले शुद्ध करोगे फिर विसर्जित होगी तो किसी महाचेतना में विसर्जित होगी, फिर चेतना को जियोगे, फिर वो शुद्ध होगी। उसको पूर्णता से जियोगे मतलब शुद्धता से जियोगे, फिर वो विसर्जित होगी। और जब महाविलय होगा तो चेतना नहीं रहेगी, उसका नाम चेतना नहीं है। महाचैतन्य, परम चैतन्य, सुपर कॉन्शियसनेस सब बीच के खेल है, बड़ी माया है। ये क्या है? सुपर कॉन्शियसनेस, वह क्या है? बड़ी माया है, थिन माया है ना। जब सब विगलित होगा, सब विसर्जित हो जाएगा। डिवाइन डार्कनेस, कौन सी चेतना, कौन सी महाचेतना? महा मतलब उसका कोई महान आकार होगा। अरे सारे महान आकार जिस दिन विसर्जित हो जाते हैं वही है परम मुक्ति। सारे महान आकार, सारी चेतना जिस दिन विसर्जित होती है, और उस परम विसर्जन के बाद उसका कोई नाम नहीं है, उसका नाम महाचेतना नहीं है, उसका नाम सुपर कॉन्शियस नहीं है, उसका नाम सत्य नहीं है, उसका नाम परमानंद नहीं है, उसका नाम परम सत्य नहीं है, उसका नाम महापरिनिर्वाण नहीं है, उसका कोई नाम ही नहीं है। उसका कैलकुलेशन हो ही नहीं सकता। सारे कैलकुलेशन महान के हो सकते हैं, क्षुद्र के हो सकते हैं, महान के हो सकते हैं। महान यानी कि बड़ा क्षुद्र, महान का मतलब विराट क्षुद्र। महान का मतलब क्या होता है? विराट क्षुद्र। एक छोटा क्षुद्र होता है, एक महान क्षुद्र होता है ना। हाँ गुरुजी, विराटता का भी धीरे धीरे विसर्जन होना है और उसके बाद ये कि शून्य में समाहित हो जाना है। विराटता धीरे धीरे विसर्जित होगी तो किसी बड़ी विराटता में विसर्जित होगी। धीरे धीरे, ग्रेजुअल मतलब विसर्जित हो रही है, मतलब किसी बड़ी विराटता में विसर्जित होगी, फिर धीरे धीरे विसर्जित होगी, मतलब किसी बड़ी विराटता में विसर्जित होगी, धीरे धीरे विसर्जित होगी, बड़ी विराटता में विसर्जित होगी, है ना। धीरे धीरे बड़ी विराटता में विसर्जित होगी, वो है ना। कोई बड़ा मन होगा, बड़े मन का खेल है, बड़ी माया है, धीरे धीरे विसर्जित होगी विराटता में, फिर विराटता में। मजा आ रहा है, चल रहा है ना। धीरे धीरे ग्रेजुअल जो है मैट्रिक्स है, याद रखना। व्हाट इज द मैट्रिक्स? ग्रेजुअल, धीरे धीरे। यह जो है थिन मैट्रिक्स है, थिन मैट्रिक्स है। तब जो है एक समय आएगा, कोई धीरे धीरे तो किसी टाइम जोन का गुणा भाग है। धीरे धीरे टाइम जोन का गुणा भाग है। टाइम जोन से टाइम, बड़ा टाइम जोन, अलग टाइम जोन मिलेगा टाइम जोन ना। ये आकाश से कुछ बड़ा आकाश मिलेगा आकाश ना। अनंतता नहीं मिलेगी, अनंतता आकाश है नहीं। अनंतता में आकाश है, अनंतता आकाश नहीं है। धीरे धीरे जन्म जन्म, अगले जन्म, उच्च लोक के जन्म और उच्च लोक के जन्म। धीरे धीरे टाइम जोन। धीरे धीरे मतलब ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे। ग्रेजुअल का मतलब टाइम जोन, थिन मैट्रिक्स, है ना। गुरुजी, जो सद्गुरु होते हैं वो ब्रह्म तत्व में प्रतिष्ठित होते हैं, तो वो इसका मतलब ये है कि वो भी अनंतता को जी रहे होते हैं। वो ब्रह्म तत्व में प्रतिष्ठित नहीं होते, ब्रह्म तत्व को प्ले कर रहे होते हैं। गुरु जो है आत्मवान होते हैं। कुछ अच्छे गुरु भी होते हैं, श्रेष्ठ गुरु, लगभग सतगुरु जैसे, है ना। वो जो ब्रह्म तत्व को जी रहे होते हैं
और जो वास्तविक सदगुरु होते हैं वह ब्रह्म को खेल रहे होते हैं, ब्रह्म को प्ले कर रहे होते हैं, वह ब्रह्म को प्ले कर रहे होते हैं। जो ब्रह्म को प्ले करेगा वही ब्रह्म की महान मिस्ट्रीज को खोल पाएगा। जो ब्रह्म को जी रहा है वह ब्रह्म की मिस्ट्रीज को अनफोल्ड नहीं कर सकता, वह एसोसिएट है उसके साथ, है ना। जो ब्रह्म को प्ले करेगा वो ब्रह्म की डीप मिस्ट्रीज को अनफोल्ड कर पाएगा। रियल 01 वह ब्रह्म है भी और ब्रह्म नहीं भी है, वह शिव भी है वह ब्रह्म भी है। 0101 का खेल मतलब 01 का लास्ट प्ले हुआ। देखो 01 का प्ले तो हर कोई कर रहा है, सदगुरु ही कर रहा है ऐसा नहीं, हर कोई कर रहा है। तुम्हारा 0 अलग है ना। 0 जैसा है, 0 है नहीं। हर विराटता 0 जैसी होती है, हर विराटता 0 जैसी होती है, 0 होती नहीं है, 0 जैसी होती है। जो मुझसे बड़ा है वो शून्य जैसा है, इसलिए तो आकर्षित करता है। बड़े लोग, बड़ा आदमी जाता है ना, बड़े आदमी से मिलने चलते हैं, अरे बड़ा आदमी आया है, बड़ा नेता आया है, बड़ा आदमी है, बड़ा खिंचाव होता है। बड़े आदमी की तरफ बड़ा खिंचाव होता है कि नहीं होता है? बड़े आदमी की तरफ बड़ा खिंचाव होता है। क्यों होता है बड़े आदमी की तरफ बड़ा खिंचाव? क्योंकि वह शून्य जैसा होता है। जो बड़ा होता है शून्य जैसा होता है, यही तो खिंचाव है ना। शून्य होता नहीं है, शून्य जैसा होता है। और सदगुरु जो है शून्य जैसा नहीं होता है, वह शून्य होता है, ब्रह्म होता है, शून्य होता है, ब्रह्म। शून्य जैसा नहीं, वह शून्य होता है, ब्रह्म होता है। वह आंतरिक स्पंदन है। सदगुरु आंतरिक स्पंदन है। 01 जो आंतरिक स्पंदन है वह सदगुरु है। समझ लो सदगुरु यानी क्या? वह आंतरिक स्पंदन है। बाकी सब जो है वह भी स्पंदन है। तुम हो ना, होना स्पंदन है, होना स्पंदन है। सदगुरु हो भी रहा है और नहीं भी होता है, नहीं होता है फिर हो रहा होता है, हो रहा होता है फिर नहीं होता है। तुम सिर्फ हो रहे हो, स्पंदन हो। तुम्हारा जो भी तल है वहां पे तुम स्पंदित हो रहे हो। तुम्हें कोई ना कोई विराटता फीड कर रही है, तभी तुम हो ना। फीडिंग तो हो रही है तभी तुम हो ना। और वो विराटता जो तुम्हें संभाले हुए उसको कोई और फीड कर रहा है, तभी तो वह है ना, तभी तो है ना। हर आकाश के पीछे कोई महाकाश है, वो उसे फीड कर रहा है। और अंततः आकाश का विसर्जन है। तो सदगुरु कभी महाकाश, महानतम आकाश के रूप में घटता है, कभी शून्यवत हो जाता है, फिर महानतम आकाश के रूप में घटित होता है, फिर शून्यवत हो जाता है। वह ब्रह्म लीला भी करता है, वह ब्रह्म लीला भी करता है और वह ब्रह्मातीत भी है। तो आज की सभा का विसर्जन करेंगे। मंगल कामना। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।